खाली पेट लहसुन खाने के बाद देखिए आपके शरीर के साथ क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जो कि वाग्भट ऋषि ने आज से हजारों साल पहले लिखी थी, उनके अनुसार बताने वाले हैं कि सुबह खाली पेट अगर आप लहसुन की कली का हफ्ते में 2 बार, देखिए आप क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे रोजाना लहसुन की कली का सेवन करना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक होती है। आपको सही जानकारी नहीं होती है तो आप YouTube पे वीडियो देखने के बाद डेली बेसिस पे हल्के गुनगुने पानी के साथ या फिर खाली पेट ऐसे ही कच्चा चबा चबा कर लहसुन की कली का रोजाना सेवन करते हैं हफ्ते में 7 दिन, जो कि बहुत ही घातक होता है, बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में पूरी हमारी जो आयुर्वेद की किताब है अष्टांग हृदयम, उसके अनुसार सही विधि क्या है, तरीका क्या है, कितनी मात्रा में सेवन करना चाहिए, वात पित्त और कफ प्रकृति के लोगों को किस किस तरह से सेवन करना चाहिए, सुबह किन को सेवन करना चाहिए, रात को सोते समय किन किन को सेवन करना चाहिए, उसकी पूरी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आपको अंदरूनी ताकत से संबंधित खासकर पुरुषों में किसी भी प्रकार की कमजोरी रहती है, घर में अगर आपके किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रहती है, हार्ट ब्लॉकेज की दिक्कत अगर आपके घर में किसी को हो चुकी है, इसके अलावा अगर आपके घर में किसी को जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, अर्थराइटिस गठिया की समस्या रहती है, कमर में हाथों पैरों में दर्द होता है, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक अवश्य देखें दोस्तों। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तो आपके घर में अगर किसी को हाई बीपी की समस्या रहती है तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, हमारा मोटिवेशन अप होता है, हमारा इंस्पिरेशन बढ़ता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे को दबाने के बाद में आपको ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं रोजाना डेली बेसिस पर अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन 1 सेकंड में आपको तुरंत मिल जाए। इसके अलावा अगर आपका कुछ भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछें। किसी भी बीमारी, किसी भी खतरनाक से खतरनाक डिजीज से संबंधित हम सभी का रिप्लाई करेंगे। तो चलिए जानते हैं लहसुन का किस प्रकार से, कितनी मात्रा में, कौन से समय पर, किस किस तरह से, किन किन प्रकार के रोगियों को सेवन करना चाहिए। दोस्तों, वात से संबंधित जितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारियां होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर की समस्या अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी रहती है, हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या अगर आपको या फिर आपके घर में किसी को भी रहती है, ब्लड के अंदर एसिडिटी बढ़ना यानी कि रक्त के अंदर अम्लता बढ़ना, इसके अलावा दोस्तों हार्ट ब्लॉकेज की समस्या होना, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, हाथों पैरों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, पीठ में कमर में दर्द होना, ये सभी वात की बीमारियां होती हैं, यानी कि वात के रोग होते हैं। इनमें लहसुन बहुत ही ज़बरदस्त औषधीय तौर पे काम करता है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं कि डेली बेसिस पे रोजाना इसका सेवन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, अगर आप दवाई को दवाई की तरह, औषधि की तरह, मेडिसिन की तरह प्रयोग करेंगे तभी वो असर करेगी। अगर आप दवाई को खाने की तरह सुबह शाम डेली बेसिस पे खाए जा रहे हैं तो वो उल्टा नुकसान करती है। आप जान लीजिए सही तरीका। हफ्ते में एक एक दिन छोड़ के, अगर हो सके तो हफ्ते में 3 दिन ही सेवन करें, नहीं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 दिन सुबह खाली पेट आपको क्या करना है, हल्के गुनगुने पानी के साथ, जिनको वात प्रकृति रहती है, जैसे कि मैंने आपको वात के रोग बताए, उनमें आपको हल्के गुनगुने पानी के साथ लहसुन की 1 से 2 कली, यानी कि जिसको अंग्रेजी में क्लोव्स बोलते हैं, वो आपको चबा चबा कर 15 से 20 मिनट का समय लगाना है। आपको हल्के गुनगुने पानी का एक एक घूंट पीना है, साथ में लहसुन की कली को चबा चबा के खाना है। ऐसा करने से भयंकर वात के जितने भी रोग मैंने आपको बताए पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाते हैं। खासकर अगर आपको गठिया यानी कि अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द होता है, घुटनों में दर्द होता है, तो आप सुबह उठ के, वैसे तो दोस्तों आयुर्वेद में दूध का रात को सेवन करना चाहिए, लेकिन अगर आपके जोड़ों में, घुटनों में अर्थराइटिस की समस्या, गठिया की समस्या आपको रहती है तो सुबह उठ के भी आप दूध के बीच में लहसुन को पका करके 1 से 2 लहसुन की कली आपको शुद्ध गाय का जो देसी दूध होता है उसके बीच में पका करके आपको सुबह खाली पेट सेवन करना, ये भी बहुत अच्छा होता है। अर्थराइटिस की समस्या को, जोड़ों में दर्द होना, घुटनों में दर्द होना, हाथों पैरों में दर्द होना, इसकी समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए। चलिए जानते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। दोस्तों, अगर आपके रक्त में अम्लता बढ़ गई यानी कि एसिडिटी की मात्रा जैसे ही बढ़ती है, उसी के कारण आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके शरीर में, खून में बढ़ता है, तभी आपके हार्ट में ब्लॉकेज होती है।
अगर आपके हार्ट में ब्लॉकेज होती है, बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके ब्लड के अंदर बढ़ता है तो तभी आपको हाई बीपी की समस्या होती है। तो इन सभी रिलेटेड यानी कि संबंधित बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए लहसुन के साथ में अगर आप अर्जुन की छाल को देखिए, अर्जुन की छाल आपको काफ़ी आसानी से 20 से 30 रुपए किलो मार्केट में मिल जाते, किसी भी पंसारी की दुकान पे, किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे। आधे चम्मच की मात्रा में आपको अर्जुन की छाल लेनी है। 1 गिलास हल्का गुनगुना पानी, उसके बीच में आपको अर्जुन की छाल डाल लेनी है। साथ में दोस्तों 1 से 2 कली लहसुन की चबा चबा कर हफ्ते में 3 से 4 दिन डेली बेसिस पे रोजाना आपको सेवन नहीं करना है। एक एक दिन का गैप देके आपको सुबह खाली पेट ये औषधि का सेवन करना है। हार्ट ब्लॉकेज को दोस्तों अर्जुन की छाल से ज़्यादा कोई भी अच्छी औषधि नहीं होती है। साथ में अगर आप चाहें तो आधे से 1 घंटे के बाद लौकी के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छा होता है कोलेस्ट्रॉल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल को जड़ से खत्म करने के लिए ब्लड के अंदर। साथ में भयंकर से भयंकर यानी कि 90% 95% अगर आपके हार्ट की आर्टरीज में, वेन्स में ब्लॉकेज हो गई है, उसको भी धीरे धीरे करके जड़ से खत्म कर देता है। साथ में हार्ट अटैक नहीं आपको आने देता है। चलिए बात करते हैं अगले बेनिफिट के बारे में, फायदे के बारे में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लहसुन का नियमित रूप से हफ्ते में 3 से 4 बार यानी कि एक एक दिन छोड़ के 1 से 2 कली सुबह चबा चबा कर सेवन करते हैं, सबसे पहले तो आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो आपको 99% बीमारी भयंकर जो होती हैं, जैसे कि हार्ट की, इसके अलावा दोस्तों ब्रेन की बीमारी, क्लॉट बनना, ये भयंकर आपको बीमारियां नहीं होने वाली। इसके अलावा दोस्तों आपको ये वायरल अटैक से, बैक्टीरियल अटैक से, फंगल अटैक से भी बचाने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आपको दाद खाज खुजली की समस्या रहती है तो करेले का रस आपको 1 चम्मच निकाल लेना है। साथ में दोस्तों आपको 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट, दोनों को एक साथ मिला करके आपको वहाँ पे लगानी है जहाँ पे आपको दाद खाज खुजली की समस्या होती है। 3 से 4 बार से अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो भयंकर से भयंकर पुरानी से पुरानी दाद खाज खुजली की समस्या जड़ से खत्म हो जाती है। इसके अलावा खास करके आजकल के नौजवान युवा, मैं खासकर पुरुषों की बात कर रहा हूँ, यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ, नौजवान युवाओं की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बचपन की गलतियां कर करके अपनी जिंदगी का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। आप समझ पा रहे होंगे मैं कौन सी बचपन की गलतियों की बात कर रहा हूँ। कमजोरी अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है, थकान अगर आपके शरीर के अंदर बहुत ही ज़्यादा रहती है, ताकत की कमी रहती है, चुस्ती फुर्ती की कमी रहती है, कुछ भी अगर आपको काम करने का मन नहीं करता है तो आपको क्या करना है, सुबह उठ के खाली पेट 1 से 2 लहसुन की कली का अच्छे से हवाम दस्ते में, यानी कि जिसमें हम चटनी बनाते हैं उसके बीच में उसका पेस्ट बना लेना। लहसुन का पेस्ट के बीच में 1 चम्मच आपको शहद मिलाना है, 1 चम्मच आंवले का रस आपको मिलाना है। अगर आपको आंवले का रस नहीं मिलता है तो आंवले का चूर्ण आपको आधा चम्मच मिला लेना है। दोस्तों तीनों को मिला करके आपको सुबह उठ के खाली पेट इसको चाटना है, ऊपर से गर्म पानी यानी कि हल्का गुनगुना पानी सेवन कर लेना है। दोस्तों भयंकर से भयंकर किसी भी प्रकार की अंदरूनी कमजोरी को ये जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लेकिन ध्यान रहे कि डेली बेसिस पर रोजाना इसका सेवन नहीं करना है। आपको एक एक दिन छोड़ करके हफ्ते में, जैसे कि मान लो संडे को अगर आपने सेवन किया तो फिर अगले दिन आपको सेवन नहीं करना है, फिर ट्यूसडे को करना है, फिर वेडनेसडे को नहीं करना है, थर्सडे को करना है। इस तरह से सेवन करने से भयंकर कमजोरी को ये दूर करने में मदद करता है।